चमकीले, शानदार और इंटेलिजेंट स्मार्टफोनों की भीड़ में कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जो अपनी किसी एक फीचर की वजह से यूनिक होते हैं और यही एक फीचर है जिसकी वजह से लोग इसे परचेज भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। गूगल पिक्सल 5 ऐसे ही बहुत सारे चमकीले स्मार्टफोनों की भीड़ में अलग दिखने वाला स्मार्टफोन है। गूगल पिक्सल 5 क्यों है स्पेशल और क्या है वो भिन्नताएं जो इसे पिछले पिक्सल से अलग करती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टेक्नोलॉजी बीइंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। पिक्सल 5 के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसके स्पेक्स के बारे में थोड़ा बता दूं। सबसे पहले इसके स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, जो कि 6 इंच 432 ppi के साथ HDR10 केपेबल गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड ये एक फुल HD स्क्रीन है। ये खूबसूरत स्क्रीन है और क्योंकि ये 90 हर्ट स्क्रीन है, बहुत सारे टॉप स्पेक फोन्स की तरह 120 हर्ट्ज स्क्रीन नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार 90 हर्ट्ज की जो स्क्रीन है वो एक स्वीट स्पॉट है। जब आप बैटरी कंजप्शन को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आप पाएंगे कि 90 हर्ट्ज की स्क्रीन स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है। बेशक उतना स्मूथ ना हो जितनी कि 120 हर्ट्ज, लेकिन आइडल सिचुएशंस में बहुत सारे लोग इस फ़र्क को देख पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। जो बेहतर और जो सबसे बड़ा फ़ायदा 90 हर्ट्ज स्क्रीन के साथ है वो ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और तेज़ होने के बावजूद भी इसका जो बैटरी कंजप्शन है वो 120 हर्ट्ज स्क्रीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये स्क्रीन एक बेहतर स्क्रीन है। गूगल पिक्सल 5 में गूगल ने अब तक की सबसे बड़ी बैटरी दी है, 4080 mAh की बैटरी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये बैटरी पहले फ़ोन्स में आई हुई बैटरी से बड़ी है, और क्योंकि गूगल के जो फ़ोन्स होते हैं उनमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर प्री लोडेड आता है, जिसमें बहुत सारे पावर कंजम्पशंस को लेकर सुधार किए गए होते हैं। तो 4080 mAh की जो बैटरी है, इससे आप एक बेहतर जो रिजल्ट है, पर डे का जो यूसेज रिजल्ट है वो एक बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाओगे। खास तौर से जो अपग्रेडेड एंड्रॉयड वर्जन्स हैं जिनमें पावर कंजप्शन पर खास तौर से ध्यान दिया जाता है, उन सुधारों को ध्यान में रखते हुए स्क्रीन और बैटरी यूसेज के बारे में बात कर लेने के बाद में दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। ये जो गूगल पिक्सल 5 है, इसमें गूगल ने टॉप ऑफ द स्पेक प्रोसेसर नहीं दिया है। अभी जो करंट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो मार्केट में अवेलेबल है 855 या 865, इनमें से कोई भी प्रोसेसर इसमें नहीं है। इसमें जो स्नैपड्रैगन वर्जन दिया गया है वो है 765G, और इस प्रोसेसर की जो खास बात है वो ये है कि इसमें 5G रेडियो एंटीना को सपोर्ट करने की क्षमता है, जिसका मतलब ये होगा कि जो गूगल पिक्सल 5 है वो 5G रेडियोस को भी सपोर्ट करता है। तो अगर 5G नेटवर्क आपके नेबरहुड में है, आपके पड़ोस में है, आप उस नेटवर्क का पूरा मजा ले सकते हैं गूगल पिक्सल 5 पे। जो सबसे बड़ा और जो यूनिक फीचर है इस फ़ोन की, जिस फीचर के लिए ये फ़ोन यूनिक है, जिसके लिए इसे जाना जाता है, लोग इसे पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं, वो है इसका कैमरा एक्सपीरियंस। गूगल पिक्सल की जो लाइनअप है वो कैमरा एक्सपीरियंस के लिए फेमस रही है। बिना हाई एंड कैमरा फ़ोनों के भी, बिना बहुत ज़्यादा बड़े रेजोल्यूशन के कैमरा फ़ोनों के भी, गूगल पिक्सल कंसिस्टेंटली बेटर कैमरा एक्सपीरियंस देता रहा है। और इसके पीछे जो बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस आपको गूगल पिक्सल से मिलता है, उसके पीछे जो विजेटरी है, जो जादू है, जो काम करता है, वो है गूगल का जो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर सूट है उसका। गूगल का जो सॉफ्टवेयर है जो कैमरा एक्सपीरियंस को इतना यूनिक और पावरफुल बनाता है, ये सॉफ्टवेयर सूट ही एकमात्र कारण है शायद जिसकी वजह से गूगल को अभी तक कैमरास को एक उच्च स्तर पर अपग्रेड करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। गूगल पिक्सल 5 में जो कैमराज हैं, जो अगर मैं पिछले कैमराज की बात करूं, रेयर कैमराज की, तो वो है 12.7 पिक्सल कैमरा और एक है आपका 16 मेगापिक्सल कैमरा। इस बार जो अच्छी बात गूगल ने की है पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल के कंपैरिजन में, वो ये है कि उन्होंने टेलीफोटो लेंस को हटाकर अल्ट्रा वाइड कैमरा से रिप्लेस किया है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है वो ये है कि जो अल्ट्रा वाइड कैमरा इस साल जो पिक्सल 5 में जो गूगल ने दिया है वो उतना अल्ट्रा वाइड नहीं है जितना कि आपको कंपटीशन में मिलता है।
ये केवल 107 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेंस है, जबकि अगर आप कंपटीशन के स्मार्टफोन्स को लें तो उनमें आपको 120 डिग्री का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो आपको दिया गया है। तो इसका जो फर्क है वो क्लियरली देखा जा सकता है। जब भी आप सेल्फी लोगे आप देख पाओगे कि 107 डिग्री के अल्ट्रा वाइड कैमरे से लिए गए फोटो उतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं करते जितना कि 120 डिग्री के अल्ट्रा वाइड लेंस से लिए गए फोटो कर सकते हैं। पिक्सल 5 से लिए गए डे टाइम और नाइट टाइम जो शॉट्स हैं वो एब्सोल्युटली दे आर गॉर्जियस, और वो उतने ही अच्छे हैं जितने कि पिछली पिक्सल लाइनअप में थे। इस बार जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो बदलाव कलर करेक्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्टों के रिव्यूज़ में ये देखा गया है कि जो गूगल के द्वारा लिए गए फ़ोटो हैं, अगर आप उन्हें iPhone 12 से कंपेयर करें तो वो थोड़े कूलर साइड में है, और iPhone 12 से लिए गए फ़ोटो थोड़े वार्मर साइड में है। और ये जो कूल टिंट एंड वार्म टिंट का जो इफ़ेक्ट है ये आपको वीडियोज़ में भी देखने को मिलता है। अगर आपने पिक्सल 5 से वीडियो रिकॉर्ड की है तो उसमें जो ये कूल टिंट है ये आपको देखने को मिलेगी, और जो अगर आप iPhone 12 से आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो जो वार्म टिंट जो फोटोग्राफी में है वो वार्म टिंट आपको वीडियोग्राफी में भी देखने को मिलेगी। अब इन दोनों जो टोन है इसमें से कूलर टोन ज़्यादा बेटर है या फिर वार्मर टोन ज़्यादा बेटर है, ये एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। कुछ फोटोज़ हैं जहाँ पे मुझे कूलर जो टोन है ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसमें मुझे जो कलर रिप्रोडक्शन है वो कहीं ज़्यादा नेचुरल लगता है। और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको वार्म टिंट ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वहाँ पर जो वार्म टिंट से लिए गए फोटोज़ हैं वो बेटर एक्सपोज्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। जो कैमरा इंटरफेस आपको गूगल पिक्सल 5 में देखने को मिलेगा वो कहीं ज़्यादा बेहतर है पिछले कैमरा इंटरफेस से। ये कहीं ज़्यादा क्लीनर और ईजियर है पिछले कैमरा जो इंटरफेस था उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैमरा इंटरफेस आपको पिक्सल 4 या पिक्सल 3 में दिया गया था वो उतना बेहतर नहीं था। ये एक कांस्टेंट एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है। एक और जो फ़र्क देखने को मिला है वो ये है कि गूगल पिक्सल 5 जो कि सिंगल कैमरा मॉड्यूल से भी बेहतर पोर्ट्रेट शॉट लेने में जो सक्षम रहा है, अब ऐसा देखा गया है कि जो अभी जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ जो अदर कंपटीशन के जो स्मार्टफोन्स हैं वो, क्योंकि उनकी जो कैमरा सेंसर्स हैं वो कहीं ज़्यादा लार्ज हैं और उनमें डेडिकेटेड सेपरेट कैमरा लेंसेज दिए गए हैं इस पोर्ट्रेट मोड पे काम करने के लिए, तो उनका जो पोर्ट्रेट मोड है वो बेहतर है पिक्सल 5 से लिए गए पोर्ट्रेट मोड से। और ये स्वाभाविक था, ये होना ही था। जैसा मैंने कहा कि अगर आने वाले पिक्सल्स में गूगल अपने कैमरास के हार्डवेयर में चेंज नहीं करता या बदलाव नहीं करता, या जो अभी कैमरा मॉड्यूल्स उनसे बेहतर और भी ज़्यादा बड़े हाई एंड कैमरास नहीं लाता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो डिफरेंस है वो कहीं ज़्यादा वाइड हो, कहीं ज़्यादा क्लियर हो, और जो डोमिनेंस गूगल पिक्सल्स की रही है फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए जो जानी गई है वो डोमिनेंस शायद कंटिन्यू ना रह पाए। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पिछले पिक्सल लाइनअप की तरह जैसे पिक्सल 4 में कुछ फीचर्स थे जो उस समय दिए गए थे, जैसा कि फेस अनलॉक एक फीचर था जो गूगल पिक्सल 4 में आपको दिया गया था, वो फीचर आपको पिक्सल 5 में नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा निर्णय है जो गूगल ने लिया है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस अभी हमारे साथ चल रही है इस पैंडेमिक में, और जैसा कि ज़्यादातर समय हम मास्क पहन कर रहते हैं, तो फेस अनलॉक उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जो गूगल ने किया है वो ये है कि उन्होंने फेस अनलॉक को हटाकर जो फिजिकल फिंगरप्रिंट रीडर होता है, जो स्कैनर होता है बैक ऑफ द फोन, उसे इम्प्लीमेंट किया है। और मेरे लिए अगर मैं व्यक्तिगत अपनी राय दूं तो मुझे जो बैक में दिया गया फिंगरप्रिंट है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव, फास्ट और कहीं ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है बाकी के जो अंडर द स्क्रीन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल पिक्सल 5 की जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में बात करूं तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ रिव्यूअर्स ने ऐसा कहा है कि ये एल्यूमिनियम है जिसकी जो बैक साइड है, और कुछ कहते हैं कि हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। जो चीज़ आप जानना चाहोगे वो ये है कि पिक्सल 5 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और
एल्यूमिनियम से वायरलेस चार्जिंग पॉसिबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि एल्यूमिनियम किस दर्जे का है, किस ग्रेड का है। प्लास्टिक के थ्रू वायरलेस चार्जिंग फुल्ली सपोर्टेबल है, तो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फिजिकल डिवाइस है नहीं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद इस बारे में निर्णय लें। और अगर आपको सटीक पता है कि ये प्लास्टिक पैक है या एल्यूमिनियम पैक है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। तो यही सब है गूगल पिक्सल के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ता है लगातार आपके लिए अच्छी से अच्छी और बेहतर वीडियोस लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई नई वीडियो अपलोड की है और आप उस वीडियो को देख पाओगे। आप सबका फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।